अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आई नो मैं आज पूरे 3 दिन के बाद वीडियो पोस्ट करूंगी और मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने 3 दिन तक कोई अपडेट नहीं दी। मुझे मैसेजेस भी रिसीव हुए जो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। एंड आज जो है हम बात करेंगे पिछले एपिसोड्स की भी, लाइक पिछले एपिसोड में जो मेन चीज़ें हुई उनकी, और आज के एपिसोड को हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात को स्टार्ट करूंगी मैं वजीर की वजारत से, और वजीर जो थे हमारे इस हफ्ते के थे मैडी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैडी से ज़्यादा बुरा वज़ीर अभी तक का कोई भी नहीं था। मतलब मैडी की वजारत बहुत बुरी और एकदम फेल वजारत थी मैडी की, क्योंकि या तो जेल में भेज देना, और जेल में भेजने के खौफ से भी लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। जिसको जो करना था वो कर रहा था। इवन उसके अपने दोस्त भी चोरियां कर रहे थे, और मैडी जो था वो समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। मैडी जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वज़ीर था। गेम्स की बात आ रही है, गेम में जहां आपको जज करना है वहां भी मैडी का जो कंट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल जीरो था। मैडी को समझ ही नहीं आ रहा था मुझे गेम को जज कैसे करना है। और वो जितना अपने आप को इंटेलिजेंट बनता था ना, इस हफ्ते जब वो वजीर बना तो वो एक जो बलून था ना वो बस्ट हो गया। हमें पता चल गया कि मैडी सिर्फ और सिर्फ बनता है कि वो बहुत होशियार है, लेकिन वो बिल्कुल होशियार नहीं है। वो इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी से भी, लाइक सैफ से वो इन्फ्लुएंस हो गया जब गेम, वो घंटी वाला गेम था उसके अंदर भी। तो मतलब वजीर जो है ना इस हफ्ते का, वो बिल्कुल जीरो वजीर था। मुझे उसकी वजारत देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और ना उससे कोई डर रहा था, और पता नहीं उसका क्या सीन था। 1 घंटे की जेल बोल के 15 मिनट की जेल महाम को वो दे रहा था, और सबसे ज़्यादा महाम ही उससे अड़ रही थी और कह रही थी मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि महाम को नहीं पसंद है काम वाम करना। तो वो ऐसे ही कह रही थी कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे जेल डाल दो। और अगर आपने उसे जेल डाल दिया तो फिर उसकी पूरी सजा करो ताकि उसकी अकल ठिकाने पर आए। लेकिन नहीं, जेल की सजा जो थी वो पूरी पूरी बेचारे वो दूसरे सैफ और ये सब लोग ले रहे थे, और मैडी जो था वो महाम को 1 घंटे की जेल बोल के 15 मिनट में निकाले दे रहा था। तो मुझे मैडी की वजारत बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं यही बोलना चाहूंगी, मैडी जो था जीरो वजीर था। उसकी जो परफॉर्मेंस थी जीरो, उसका जजमेंट जो था गेम के अंदर वो बिल्कुल जीरो था। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा, ना मुझे मज़ा आया मैडी की वजारत देखने में। और फाइनली मैडी की वजारत ख़त्म हुई। फिर हमने देखा कि वो बास्केट वाला गेम हुआ है, इसके अंदर बास्केट्स में बॉल जमा करनी थी, और सैफ ने जो था वो जैनब की बास्केट को इस तरीके से उछाल दिया। मतलब सैफ ने ये इनिशिएट किया था कि मैं बास्केट उछाल देता हूँ, बॉल्स गिर जाएंगी, और फिर जैनब ने जो तबाही मचाई, उसकी बास्केट को सारा फाड़ दिया। मतलब जैनब ने अच्छा खासा तमाशा किया उसके ऊपर, और फिर वो समझ गई थी कि अब मुझे भी यही करना है। और फिर उसने क्या करा, सारा की बास्केट को भी खींच के फेंक दिया, और उवैस की भी। और उवैस और सारा ने जो रिएक्शन दिया है, बहुत खतरनाक रिएक्शन। उवैस वाज लाइक कि इसको सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, ये इसको घर से भी बाहर जाना चाहिए। वो इतने वो हो गए। और सारा नीलम जो थी उनका एक इंटेंस रिएक्शन, के वो चीख रही थी बुरी बुरी तरीके से, जैसे कि उनको पैनिक अटैक आ रहा। और देखने वाले को बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कि शायद कोई सीन है, जैनब ने सारा नीलम को मारा है और सारा नीलम को जो पैनिक अटैक आ गया। लेकिन मैं ये सोच रही कि बादशाह सलामत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मतलब मैं इस सोच में थी कि क्यों नहीं ले रहे कोई एक्शन। खैर थोड़ी देर के बाद बादशाह सलामत आया, और बादशाह सलामत ने आके सारा नीलम से पूछा कि ऐसा है। 2-3 दफा पूछा और सारा नीलम ने यही बोला। इवन उनके सामने भी झूठ बोला, अपने दोस्तों को भी झूठ बोला कि हाँ इसने मुझे मारा है। लेकिन जब उन्होंने वीडियो दिखाई तो सारा नीलम के चेहरे के जो रंग थे ना वो सारे उड़ गए थे, जितने भी थे। तो वहां से पता लगा कि जैनब जो थी वो इस केस के अंदर सुरखरू रही, बरी हो गई वो। और मतलब वो नहीं थी इसमें गलत, इसमें गलत थे उवैस और सारा नीलम खुद। लोगों ने लाइक झूठे इल्जाम लगाए थे जैनब के ऊपर। तो खैर बादशाह सलामत ने आके उवैस की भी अच्छी खासी करी और सारा नीलम की भी। उसके बाद जो एक चीज़ थी जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, लाइक मैं सैफ की तरफ मैं सैफ को सपोर्ट करती हूँ। वो मुझे अच्छा प्लेयर लगता है, वो बहुत अच्छे से खेलता है, प्योरली खेलता है, जो बातें मुंह पे कह के बोलता है। उसने अपनी दोस्त के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी दोस्त है, उसने सच का ही साथ दिया। उसने बोला कि सारा नीलम ने मुंह पर झूठ बोला है,
तो यहाँ से जो सैफ की जो रिस्पेक्ट थी ना मेरे दिल में, वो और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब एक इंसान, हम देखते हैं कि अगर दोस्त कत्ल भी करके आ जाता है तो बोला जाता है कि नहीं यार दोस्त है, हो सकता है, लेकिन सैफ ने जिस तरीके से उस टाइम पर सारा नीलम के खिलाफ बोला, यासीन से भी बोला और आई थिंक एक और था कोई, उससे भी बोला कि सारा नीलम ने आंखों में देखकर झूठ बोला है, और उसने ये बात करके मेरे दिल में मजीद अपनी रिस्पेक्ट गेन कर ली, क्योंकि इतना हौसला ना बहुत कम लोगों में होता है। खास तौर पे जब आप एक घर के अंदर रह रहे हो, गेम खेल रहे हो, उसके अंदर लोग कोशिश करते हैं मैं इससे भी बना लूं, उससे भी बना लूं, लेकिन सैफ ने अनअपोलोजेटिकली वो जो चीज़ थी उसको बोला। ये भी नहीं सोचा कि वो मेरी दोस्त है या वो मेरे ग्रुप के अंदर होती है, नहीं, उसने बोला जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। जबकि उसकी ज़ैनब राजा से बहुत ज़्यादा चलती रहती है, लेकिन फिर भी उसने सही का साथ दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने देखा कि उवैस ने जो अंडे छुपाए थे वो पकड़ लिए गए, और मैडी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि मैडी जो था उसको दोस्त मानता था, भाई मानता था बड़ा, और जो भी था। लेकिन खैर ओवैस ने ये साबित कर दिया कि वो गेम खेल रहा है, और वो वाकई गेम खेल रहा है, क्योंकि ओवैस जो है वो बहुत चालाक, उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ओवैस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो मैडी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा, और वो इमोशनल भी हो गया उसको जेल में बंद करते टाइम, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन अपने दोस्त से हो और फिर आपका दोस्त ही आपको बैक स्टैप कर देना, तो फिर वो एक चीज़ होती है, आपको दुख होता है। इसी तरीके से मैडी को हुआ, लेकिन मैडी की वजारत मैं तब भी बोलूँगी ज़ीरो ही थी, क्योंकि मैडी को पता ही नहीं है कि मेरे पास अंडे कितने हैं, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। वो ऐसा लग रहा है उसको सिर्फ ये था वो वज़ीर बन जाऊँ, वज़ीर की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वज़ीर बन के सेफ होना था। तो उसका सिर्फ ये मोटिव था, वो वज़ीर बन गया, लेकिन उसकी वज़ारत के अंदर कोई दम नहीं था, और बहुत ख़राब वज़ारत थी उसकी, सॉरी। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ और उसके अंदर हम देखा कि माहम और मैडी की फिर से लड़ाई हुई। माहम ने बोला मैं काम नहीं करूँगी, मैं बर्तन नहीं धोऊँगी, मुझे जेल में डाल दो, और फिर माहम को जेल में डाल दिया गया रात में ही, और फिर थोड़ी देर के बाद ही माहम को निकाल दिया गया कि माहम ने बोला कि चलो मैं काम कर दूंगी, लेकिन वो सिर्फ उसने ऐसे ही बोला था, वो पीछे से इशारे कर रही थी कि वो काम नहीं करेगी, क्योंकि माहम जो है ना वो एक बहुत आगे की चीज़ है भाई, उसको आप नहीं समझ सकते। तो और उसको काम नहीं करना होता है, चाहे किसी की भी वजारत उसको नहीं करना है। सैफ ने उसको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई, लेकिन माहम का जो दिमाग है ना वो कुछ और ही है, और सैफ ने उसको अपनी वाटर बॉटल ला कर दी, उसने उसके ऊपर से सैफ की चिट भी हटा दी, मतलब इतना ज़्यादा उसको खुन्नस है सैफ से कि उसने उसकी बॉटल से उसका नाम तक हटा दिया, जो चीज़ गलत है, क्योंकि एक इंसान आपको आगे समझा रहा है, कुछ कर रहा है, और फिर आप उसी से कर रहे हो, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी कौन सी इनकी दुश्मनियाँ हैं जो कि भाई अगर एक इंसान इंसानियत भी दिखा रहा है तो आप उसको भी उस पर जज कर रहे हो। चोरी के बाद अहमद ने ओवैस को कन्फ्रंट किया कि तुमने अंडे चोरी कर लिए, और ये चीज़ गेम के हद तक तो सही थी, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान नज़र नहीं आ रहे हो। अहमद ने बहुत खुल के उसको ये बात बोली कि भाई तुम गलत हो। हमने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो ये ग्रुप था, जो कि ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती का ग्रुप बनाया गया था सिर्फ इस बेस के ऊपर कि सैफ वालों का ग्रुप है तो फिर हम भी एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये ज़बरदस्ती का ग्रुप था जो कि ऑब्वियसली एक ना एक दिन तो टूटना था, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर सारे गेम खेल रहे हैं, उस ग्रुप में भी खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रेंडशिप, थोड़ी सी लॉयल्टी हमें नज़र आ जाती है, लेकिन इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि यहाँ ये इन लोगों ने ज़बरदस्ती का अपना एक ग्रुप बना लिया था, और ज़बरदस्ती की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तो चल नहीं पाती हैं। तो हमने देखा कि कुछ ही अरसे के बाद वो उवैस और इन सब लोगों की आपस के अंदर स्टार्ट हो चुकी। हमारे को स्टोर रूम बुलाया गया है, अहमद स्टोर रूम से कहीं चले गए, शायद कोई इमरजेंसी वगैरह हो गई थी उसके पूरे एपिसोड के अंदर, फिर अहमद हमें नज़र नहीं आए। उसके बाद बादशाह सलामत आ गए विदाउट सायरन, ये सब लोग खाना खा रहे थे, वो आ गए, उन्होंने आके बात की कि भैया मैं विदाउट सायरन आया करूँगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे घर के रूल्स ब्रेक किए हैं, दिस दैट, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टेबल के ऊपर कहीं। मलाइका गायब थी वहाँ से, और उनको इस बात पर भी हुआ कि मलाइका जैसे बहुत आखिर के अंदर आई, बस 1-2 मिनट पहले आई जब उनकी बात ख़त्म हो रही थी। तो बादशाह सलामत ने बोला कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो करना है करो, बस अब्यूजिव लैंग्वेज और मार कुटाई नहीं होगी यहाँ, बाकी आपको जो करना है आप करो। तो थे फिर काशिफ सर ने इनको समझाया कि देखो ये तो नाराज़गी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब फिर इन लोगों ने मेरे ख्याल से सॉरी वगैरह भी किया था, लेकिन फिर टास्क आया, टास्क में भी उन्होंने कोई रूल्स नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बस कहा जाओ अपने हिसाब से रूल्स बनाओ और कर लो। ज़ैनब और यासीन जो थे उन्होंने फिर पकड़ पकड़ के कर लिया, जो कि सब लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन ओमी और सैफ ने बहुत अच्छा खेला,
और वो मतलब जीत गए थे, लेकिन कोई सायरन नहीं बजा, कुछ नहीं बजा, समझ में नहीं आया कि सेफ हुआ भी कोई या नहीं हुआ। तो खैर ये बात थी। बाकी हमने देखा ज़ैनब और इन सब लोगों की कॉन्वर्जेशन चल रही थी। यहाँ मैं ज़ैनब को बोलना चाहूँगी कि कहीं पर चुप भी रहा जाता है, हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार समझाने की कोशिश करोगी तो आप ही बुरी बनोगी, इसलिए इससे बेहतर है खामोशी इख्तियार करो, और जो चीज़ आप लोग डिस्कस कर रहे हो वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग थोड़ा सा, ज़ैनब को भी चाहिए कि वो थोड़ा खामोश रहे। ज़रूरी नहीं हर बात को बोलना कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जो बोल रहा है उसे बोलने दो। आप अपने ऊपर क्यों बल्ली ले रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर क्यों फालतू के अपने दुश्मन बना रहे हो और ऐसा फील करा रहे हो कि आप एक लड़ाका तैयार हो। जैसे कि सारा उमर ने भी ये बात बोली कि मैंने तुम्हारे साथ पहले काम किया हुआ है, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी इमेज एक लड़ाका टाइप की बन गई है, जो कि बात सच है। तो ज़ैनब को चाहिए कि कहीं कहीं खामोश भी रह लिया करे, ज़रूरी नहीं है हर जगह अपना ओपिनियन रखना है या हर जगह लड़ना है। हाँ, एक और बात, जब गेम हो रहा था ये वाला सीसो वाला गेम जो चल रहा था, उसके अंदर सबने टीम्स बनाई और सारा नीलम को किसी ने नहीं लिया अपनी टीम के अंदर, तो सारा नीलम अकेले कर रही थी। और टास्क खत्म होने के बाद सारा, यासीन एंड महाम बैठे हुए, महाम इतना ज्यादा नहीं बोल रही थी, लेकिन सारा, नीलम और यासीन बैठ के बाकायदा सैफ के अपोजिट बात कर रहे थे। और सारा बोल रही थी कि वो मुझे ले सकता था, अगर कमल और रिदा होती हैं सेट पे तो उनको लेता, लेकिन उसने मुझे नहीं लिया। हो सकता है उसने इसीलिए नहीं लिया हो कि भाई ये तो झूठ वूठ बोलती है तो मैं रिस्क नहीं ले रहा है। हो सकता है उसने इस वे में सारा नीलम को नहीं लिया। यासीन उठकर गया, सैफ ने ज्वाइन किया, उसने उठा के यासीन की बात बता दी कि यासीन तुम्हारी बुराई कर रहा था, जबकि बुराई वो खुद भी कर रही थी, लेकिन उसने अपना नहीं बताया, उसने यासीन का बता दिया। तो सारा नीलम जो है ना, वो एक शी इज वेरी कनिंग, सही है, वो बहुत खतरनाक है और वो चाह रही है कि इस बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाएं और थोड़े से फड्डे वड्डे हो जाएं, क्योंकि उसका जो रोल है ना फ्रेंडशिप के अंदर वो बिल्कुल जीरो है, उसको ना कोई खाते में ले रहा है ना कुछ कर रहा है, तो बस वो जहाँ बैठती है ना वो शुरू हो जाती है। सो मुझे सारा नीलम की यहाँ पर एक बात ये बहुत अलार्मिंग सी लगी। तो खैर हमने देखा कि सारा नीलम भी गेम खेल रही हैं, शी इज नॉट दैट मच इनोसेंट जितनी की वो बन रही होती हैं। सो जैसे उस दिन उन्होंने जो हंगामा किया, बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद भाई इसको हो गया पैनिक अटैक, पड़ गया इसको पैनिक अटैक, लेकिन वो सब ड्रामा था। मैं मतलब क्या कह सकते हैं, देखते हैं कल कौन एलिमिनेट होता है। और ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।